दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है गजब की वॉलेटिलिटी एक्सपायरी को देखने को मिली है। और जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, 18,300 310 के आसपास अगर इसके ऊपर निकलता है 50 से 100 पॉइंट्स की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, वो तो मार्केट में आपको पता है मार्केट ने गैप अप दिखाई 100 पॉइंट्स की, तो वो मौका मिला ही नहीं और उसके बाद सीधे नीचे की तरफ पिटाई स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट स्टार्ट हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी में भाई, बैंक निफ्टी में जो है हमने जो लेवल कल डिस्कस किए थे, तेजी इसके ऊपर आएगी, बिल्कुल हुआ भाई, और ज्यादा ही तेजी। हमने क्या कहा था, 39,750 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको 200 प्लस पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल सकती है। 200 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और बिल्कुल वैसा ही कुछ है, उससे ज्यादा हुआ। मैंने एक चीज आपको और बताई थी, जब भी आप प्रॉफिट में 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 ईएमए जिसे हम कहते हैं, उसका आप यूज करें। कई बार मैं बता चुका हूं, मेरे ख्याल से 100 प्लस टाइम्स हो चुका है आपको बताए हुए, फिर भी आप लोग यूज नहीं करते हैं, ये अलग बात है, ये अलग चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं ना कहीं 400 पॉइंट्स से ज्यादा की तेजी देखने को मिली बैंक निफ्टी में। हमने क्या उम्मीद की थी कि 200 पॉइंट्स तेजी मिलेगी, तो एक अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जहां हमारे टेक्निकल लेवल्स जिसके ऊपर हमने कहा था तेजी आ सकती है वो आए। तो डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,300 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में अब फिर से तेजी रही लगभग जो है, लेकिन हमारे मार्केट में हमें उम्मीद थी कि एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए सुबह के वक्त, और 100 प्लस पॉइंट्स, ये उम्मीद से थोड़ा ज्यादा अच्छी शुरुआत हो गई, और उसके बाद एक तरफा गिरावट या फिर प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, या पिटाई भी कह सकते हैं, जबरदस्त हुई है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कल तेजी के लिए कि कहां हमें एक मौका मिल सकता है, 18,300 के आसपास जब ये लेवल निकलता है नीचे से, तो वहां पर हम एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के एक 50 से 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट एक तो ऊपर खुला और उसके बाद जब गिरावट स्टार्ट हुई तो 18,300 का लेवल जो है वो दोबारा देखने को मिला नहीं भाई। तो ये जो है हमारी जो एनालिसिस थी, तो यहां पर मार्केट ने मौका ही नहीं दिया इस ट्रेड को एग्जीक्यूट होने का। तो कहीं ना कहीं गिरावट जो है गहराते गई निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भले भाई लेवल्स आए और जबरदस्त जो है तेजी वहां पर देखने को मिली, लेकिन निफ्टी में नहीं। एक गजब की जो है गिरावट निफ्टी में रही, और उसके बाद 21 ईएमए का आप कमाल नेगेटिव साइड में देख सकते हैं, नीचे की तरफ मंदी की तरफ लगातार गिरावट इसमें होती रही, लगातार गिरावट, ये लगभग जो 18,050 तक गिरावट चली है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अब आगे क्या हो सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं जो तेजी में थे, 18,500 का कॉल लिया था, 400 का कॉल लिया था, तो वो बैठे हुए थे, वो पूछ रहे अब करना क्या। देखिए अगर आप ऊपर का कॉल लेके बैठे हुए हैं तो फिर बैठे नहीं रहना है, आपको स्टॉप लॉस लेके कुछ सोच के चलना है कि इस लेवल के बाद आप निकल जाएंगे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंट्राडे में ठीक रहता है भाई, वो एडजस्ट करना होगा आपको ऑप्शन में स्पॉट के हिसाब से। लेकिन जो है आप जब काम करते हैं तो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी बैठे हुए हैं जब तक 0.05 ना हो जाए ऑप्शन, तब तक बैठे हो उम्मीद में। उम्मीद जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में करनी है, ऑप्शन में कभी भी उम्मीद आपको नहीं करनी है। ये चीज आपको याद रखनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। काफी ज्यादा मैसेज आए थे, ऊपर के कॉल लेके लोग बैठे हुए थे, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा देखिए यहां पर कल क्या लेवल्स होते हैं डिस्कस करेंगे, क्या जो है टेक्निकल लेवल्स हमें मिलते हैं। विक्स में थोड़ी गिरावट है, 18 के नीचे विक्स आया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज मार्केट थोड़ा सा जो है ट्रिकी था, क्योंकि निफ्टी और बाकी जगह गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में एक गजब की तेजी थी। कोटक बैंक ने जो है सिंगल हैंडेडली बैंक निफ्टी को रॉकेट की तरफ वो ले गया, और गजब की तेजी रही है बैंक निफ्टी में। तो यहां पर देखते हैं कोई टेक्निकल लेवल जहां जो है कुछ मौका हमें मिल सकता है। देखिए पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहां पर सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। देखिए जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वहीं पर है, 18,450 के आसपास, यानी 18,000 आप कह सकते हैं एग्जैक्ट अगर आप कहें तो 18,440 के आसपास कुछ जो है वो रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, 18,440 के आसपास लगभग जो है ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो है वो 18,000 से लेकर के 18,000
40 के आसपास, यानी 18,000 से लेके 18,500 के बीच का जो जोन है, ये एक सपोर्ट का काम निफ्टी में कर सकता है। चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि 18,000 एक मानसिक लेवल है, वो सपोर्ट का काम कर सकता है। पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ रहा भाई, लेकिन जाते जाते वो 18,200, जहां बहुत ज्यादा पुट ऑप्शन, पुट राइटिंग थी तेजी वालों की, लगभग वहीं आसपास ने क्लोजिंग दे दी, तो पुट राइटर्स को बचा लिया आखिर में इसने। और ऐसा होता है भाई, अक्सर राइटर्स को मार्केट हमेशा जो है रिस्पेक्ट देता है। थोड़ी गिरावट जरूर रही, लेकिन अंत में जो है वहां पर जाके क्लोजिंग रही। अब देखिए कहां सपोर्ट कहां पर है, 18,000 से लेके 18,050 के आसपास, रेजिस्टेंस का 18,440 के आसपास एक लेवल तेजी के लिए दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये लेवल जो है, अब मौका मिलता है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये लेवल आपको याद रखना है 18,200 के आसपास। 18,200 के आसपास देखिए ये जो लेवल है, अगर ये लेवल जो है निकलता है तो मेरे ख्याल से आप फिर से वही कर सकते हैं, 20 पॉइंट का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको लेना है, और फिर आपको टारगेट 50 से 100 पॉइंट रखना है। और उसके बाद क्या करना है, ये लाइन लगा लेनी है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक आप तेजी कर रहे हैं और जब तक एक लाल कैंडल इसके नीचे ना बन जाए, और लाल कैंडल बिल्कुल लाइन के नीचे बननी चाहिए भाई, ऐसा नहीं टच करके, लाल कैंडल उसके नीचे बन जाए, तभी आपको प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। और मंदी में भी वैसा किया जाता है, बस वैसा वर्षा उल्टा कर देते हैं कि वहां जो है आपको देखना है कि भाई हरी कैंडल और लाइन के ऊपर ना बन जाए। चीज आपको याद रखनी, वो मैंने आपको टीचर्स डे क्लास में बताया भी है। अब चलते हैं भाई निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में हमने क्या डिस्कस किया था, ये हमारा लेवल था 39,750। हमने कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके ऊपर निकलता है तो आपको 200 पॉइंट बड़े आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है वो मानसिक लेवल है 40,000 के आसपास, तो 200-250 पॉइंट बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में रहा आज जो है, बैंक निफ्टी मजबूत था निफ्टी के मुकाबले। और जैसे ही ये लेवल निकला भाई 39,750, मैंने आपको क्या बताया था भाई, 50 से 60 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस लेके 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए खेलना है। और बिल्कुल वैसा एक जबरदस्त तेजी आई, ये अलग बात है आखिरी के 10 मिनट में थोड़ा और ज्यादा भागा, लेकिन आप अगर देखें तो 200-300 पॉइंट फिर भी नॉर्मली जो है तेजी जरूर आई है। ये तो आखिरकार जाते जाते जरूरत से थोड़ा ज्यादा भी तेजी आ गई, ये चीज आपको याद रखनी होगी। शॉर्ट्स फंस चुके थे मंदी वाले, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही थी बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, देखिए कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में, कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। और कोई ऐसा लेवल भी नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी में जहां पर मैं ये आपको बता सकूं कि इसके ऊपर फिर तेजी हो सकती, क्योंकि इतना आसान इजी कोई लेवल नहीं मिल रहा है जैसा कल में मिला था बैंक निफ्टी में, उसने काम भी किया। तो यहां पर एक सपोर्ट चेक कर लेते हैं कहां पर है, 39,450 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 39,450 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और टेक्निकल रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का, चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, भी ये चीज आपको याद रखनी है। और कौन से लेवल पर तेजी मंदी, तो ये चीज आपको या तो WRM पैटर्न या SR थ्योरी आप यूज करें, क्योंकि यहां पर कोई इजी लेवल मिल नहीं रहा है भाई, जैसा कल में मिला था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं स्टॉक्स पर। सबसे पहले एशियन पेंट्स, देखिए एशियन पेंट्स में लगातार तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, जबरदस्त 3500 के बाद से लगातार एक तरफा गिरावट है मेरे ख्याल से सॉरी, इसके जो रिजल्ट्स भी आज एशियन पेंट्स के, अब रिजल्ट्स मैंने देखे नहीं है भाई, लेकिन जो चाल बता रही है कि कुछ तो बात जरूर है, इस कारण से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही है। 3000 के आसपास ही आ चुका है, यहां आसपास एक छोटा सपोर्ट है इसका दोस्तों, एक छोटा सपोर्ट 2950 के आसपास इसका दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट को बचा लेता है तो फिर तो ये बाउंस बैक दिखाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे के सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन तब तक के लिए आपका जो 2900 से लेके 2950 का है, ये एक सपोर्ट के तौर पर एशियन पेंट में काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 3500, काफी दूर है। फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, बहुत तेजी आ गई थी, इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग है। अब रिजल्ट देखना पड़ेगा कैसे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स लगभग जो है वो ठीक ही रहते हैं, कोई ऐसी जो है बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बिना कर्ज वाली कंपनी है। और कहीं ना कहीं जो आपको पता है अभी जो है प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही रहने वाला है, सेल्स जो है इस क्वार्टर में अच्छे हो सकते हैं। देखिए यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग रही है। रेजिस्टेंस अभी कहां है रिलायंस का, 2750 के आसपास। फंडामेंटली आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सपोर्ट पहला इसका कहां पर है, लगभग 2500 के आसपास इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक छोटा सपोर्ट जो है, जो ट्रेडर्स अगर खेलते हैं एकदम इंट्राडे टाइप के,
तो मेरे ख्याल से 2600 के आसपास भी एक छोटा सा सपोर्ट है रिलायंस का। ये बिल्कुल इंट्राडे वाला है भाई, ये कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, इंट्राडे वाला है, बिल्कुल छोटा, याद रखना है। तो एसआर थ्योरी लगानी है। तो अगला सपोर्ट ऐसे कौन सा है 2500 के आसपास, ये चीज आपको याद रखना है। इन्फोसिस के पास चलते थे कि आईटी स्टॉक ने आज मार्केट को गिराया है, आईटी स्टॉक के कारण आज निफ्टी गिरा है। इन्फोसिस का कहां पर रेजिस्टेंस है 1850 के आसपास, सपोर्ट कहां पर है भाई इन्फोसिस का लगभग 1660 के आसपास इन्फोसिस का सपोर्ट है। रिजल्ट्स अच्छे थे, उसके बाद जबरदस्त तेजी रही है, लेकिन अब पूरा आईटी पैक नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां भी जो है इन्फोसिस में एक गिरावट है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, चीज आपको याद रखनी है। डॉक्टर रेड्डीज के पास चलते हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डीज में एक गिरावट है, पूरे फार्मा जो पैक है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में। और डॉक्टर रेड्डीज का सपोर्ट कहां पर है 4400 से लेके 4500 के बीच में डॉक्टर रेड्डीज का सपोर्ट है, लगभग ये सपोर्ट के निकट आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस कहां है 5000 एक मानसिक लेवल है, पहला रेजिस्टेंस डॉक्टर रेड्डीज का 5000 के आसपास है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस लग रही है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसला बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।